सर आप करीब आ जाएं। जी जी। ये अभी भी आपकी कारकर्दगी तो अच्छी रही, फाइनल तक पहुँचे, फाइनल तक पहुँचना ही बड़ा काम है। जब भी आप बात कह रहे थे कि ऐसा इन्वायरमेंट नहीं यहाँ पर मैसर, जब हम जिनसे खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना जदीद असले से लेस, असले से मुराद अब ये है वो ट्रेनिंग, वो चीज़ें यहाँ पे बुनियादी क्या है, अगर आप कुछ पॉइंट्स में बता सकें कि क्या मिसिंग है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जैसा मेरी टीम ने परफॉर्म किया, जो सरगर्मियाँ बिल्कुल चल रही थी, जाने से पहले ही जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करके गए थे अंडर कोचिंग ऑफ ताहिर ज़मान ओलंपियन, मैं समझता हूँ कि पूरा यकीन था कि हम ज़रूर फाइनल जीत के आएंगे। अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी फैसिलिटी हमसे काफ़ी ज़्यादा थी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को चाहिए, वो बिल्कुल हमारे पास मौजूद नहीं थी, जो कि टॉप रैंकिंग की टीम के पास मौजूद होती है। जैसे आपने खुद बात की कि हथियारों से लेस जो टीम्स हैं उनको अगर कम्पीट करना, अब फ्रांस देख लें, लोग रैंकिंग की बात करते हैं, मैं कभी रैंकिंग की बात नहीं करता। रैंकिंग मैटर नहीं करती, वही टीम जीतेगी जो उस दिन परफॉर्म करेगी और अच्छा खेलेगी। हमने फ्रांस को हराया, जापान के साथ हमने बड़ा अच्छा मैच खेला, मलेशिया थी उसके साथ हमने सारी टीमों को ना पहले लीड ली है। मैं समझता हूँ कि हमारा फाइनल जो हारने का मेन जो वजह थी, हमारे पास रिकवरी टाइम बहुत कम है। हमारे पास कोचिंग स्टाफ की बड़ी मेहनत थी, प्रोटीन्स हमने बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड से मंगवाए, मलेशिया जाके खुद कोच ढूंढते रहे। ये इनकी जॉब नहीं, इनकी ड्यूटी नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर कि जिन लोगों को इन चीज़ों का पता है कि वो प्लेयर्स वो अवेलेबल करें, ये सब अवेलेबल करें सब चीज़ें। वो कोच ताहिर साहब, ये तो बड़ी, मैं आप खुद भी माशाल्लाह आपने ये सब देखा, ये कब बदलेगा ये सिस्टम? क्या वो कह रहे थे कि भाई प्रोटीन के लिए आप ढूंढ रहे थे, चीज़ें हम कर रहे थे, और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं ये हमारा कौमी खेल है हॉकी, सब खेलों को पैसे मिलने चाहिए, सब खिलाड़ियों को शोहरत मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्रिकेट वाले जो हैं, एक इंजरी हो जाए तो उनके पास टॉप के डॉक्टर्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, और मेरा नहीं ख्याल कभी उनको कोई ज़रूरत पड़ी होगी कि प्रोटीन चाहिए होगा तो आप कोच जाके ढूंढ रहे होंगे। तो ये क्या वाक़या हुआ है? देखिए, कुछ प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस थे उस वक्त हमारे पास, उसमें हालात ऐसे थे, जब अमाद या हनान या वहीद सहूलतों की बात करते हैं ना, तो ये भी एक रिफ्लेक्ट करती है चीज़ कि हमारे पास प्रोफेशनल फिजियोज होने चाहिए, हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स होने चाहिए, ये हमारी जो चीज़ें हैं पहले से अरेंज होनी चाहिए सब की सब। फिर जाके और मेंटल आप सेटिस्फाइड होते हैं, मेंटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब हमने इन सारे नामसाइद हालात के बावजूद भी देखें फाइनल खेला है, और जैसे इंशाल्लाह अब हम प्रो लीग के लिए भी चले जाएंगे खेलने के लिए। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं, हम लोगों को इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिक देखें, हमारा हॉकी टीम का पेज जो है फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर, इस टूर्नामेंट से पहले उसके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे। ठीक है, अब इस 10 दिन के अंदर अंदर जब हमने फाइनल खेला है वो 3.4 मिलियन के ऊपर चला है। हम सब आंखें खोल के जनाब देख रहे थे आप लोगों की तरफ। लोगों को हमने इंगेज किया अपने कौमी खेल की तरफ से, जैसे और ज़्यादा पहले इतनी हम सहूलतों की बात कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल भी देखा हमने नया बन रहा है, ये नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फ़ारूक भाई मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें भी एक छोटा सा हॉस्टल बनवा दें, एक बहुत अच्छा जिम बनवा दें, एक स्विमिंग पूल बन जाए, हमारा सेंटर यहाँ पे बन जाए, फिर आप 3-4 साल में देखें, फिर इस किस्म के प्रोग्राम नहीं हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे होंगे गोल्ड मेडल जीते हैं, शाबाश, इस किस्म की बात आप कह रहे हैं कि ये हमें ये चाहिए, ये फैसिलिटीज चाहिए ताकि ये इनके ज़हन में प्लेयर जब जा रहा है मैदान में और वो इस ऐसी टीम का मुकाबला कर रहा है जिसके पास सब कुछ है, तो एक शायद थोड़ी सी एहसास है जो उसके अंदर है कहीं पे, एहसास है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये है कि इनकी वेलफेयर पे काम करें, दे शुड फील मेंटली प्रोटेक्टेड एंड केयर्ड प्रॉपरली। और उसके बाद ये जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे 24/7 प्लेयर्स को लाके हम ट्रेन कर सकें, ज़रूरी नहीं है टूर्नामेंट आ गया रिक्वेस्ट भेजी या कैंप लगाएं फिर कैंप टूर्नामेंट खेलने चले जाए, नहीं। टूर्नामेंट से पहले भी ऑफ सीज़न में हमें तैयारियां करनी चाहिए, स्किल स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, यूथ प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, नेशनल टीम का बैकअप कैसे बनाना है, जूनियर टीम को यूथ प्लेयर्स का बैकअप कैसे बनाना है। अगर ये सारे प्रोग्राम 3-4 साल चलें तो पाकिस्तान की हॉकी दोबारा वहाँ पर होगी, हम गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे होंगे दोबारा से। इंशाल्लाह करते हैं, जब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
पहले भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा मजीद करें। facilitation और मैं तो आपको आखिरी मरतबा आप शायद नहीं थे इनके साथ जब प्रोग्राम कर रहा था, तो जहाँ पे हम बैठे हुए थे, कहाँ पे बैठे थे, मच्छर बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। पता नहीं आप लोग वहाँ पे रहते कैसे हैं, रास्ते में मच्छरों की बात हो रही थी। पता नहीं आप वहाँ पे रहते कैसे थे जहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया बैठ के। नहीं, अब चीज़ें काफ़ी अब बेहतर हो गई पहले से हैं, अब काफ़ी मच्छर तो बेहतर नहीं है नहीं, वहाँ। बिल्कुल। चलो मैं राना भाई से भी कुछ पूछूं, बोला नहीं है। क्या कहेंगे, ये सहूलियात वाली तो चलो हमने बात कर ली, काफ़ी डिटेल में की है। क्या जज्बा था अभी जब आप गए हैं, और अब लोगों ने, जब मैं लास्ट टाइम भी आपका इंटरव्यू कर रहा था, कुछ सिचुएशन चेंज हुई है? तकरीबन 1 साल तो हो गया इस बात को। आई थिंक जब हम मेडल लेकर आते हैं तब तो 10 एक दिन के लिए, 15 दिन के लिए हाइप क्रिएट होती है और मुबारकबादें मिलती हैं बहुत ज़्यादा। और पिछली दफ़ा तो आर्मी चीफ ने बुलाया, मरीम नवाज साहब ने बुलाया, पीएम ने बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। कुछ वादे भी किए लेकिन वो पूरे हुए? आपकी मुस्कुराहट बता रही है मैं कि इसकी बात काट रहा हूँ। उस वक्त ब्राउन्ज मेडल के ऊपर और सिल्वर मेडल पे बुलाया था एशिया लेवल के टूर्नामेंट पे। अब FIH के टूर्नामेंट में देखें उस हौसला अफजाई का फ़र्क कितना बड़ा है कि अब पहले से प्रोग्रेस कर रही है टीम। अच्छा, हमें काफ़ी लोगों को देखा, बड़े लोगों को, मिनिस्टर्स को भी, और मुबारकबाद मिली, लेकिन खुश्क मुबारकबाद दी गई है ठीक है। कि अगर बच्चों की वेलफेयर के लिए थोड़ा सा अगर उनको आप कह रहे हैं अमली इकदामात। अमली इक़दाम हो जाते तो हमें और अच्छा लगता, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने यूरोप की जो है टॉप लीग्स छोड़ी। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया की लीग छोड़ के मैंने अपना कैंप ज्वाइन किया था। अच्छा, अगर यानी आप यहाँ पे टीम में ना होते, वाइस कैप्टन हैं आप, अगर आप ना होते और आप लीग खेल रहे होते तो क्या आपको फ़वाइद और समरात होते उसके? मुझे बेपनाह मतलब मेरा थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा ताकि लोगों को पता चले, कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें। मेरा ख्याल पाकिस्तान तकरीबन 25 से 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। और जो मैंने एक कॉल पे अपनी फेडरेशन की जब कॉल आई मुझे, तो मैं नहीं किया। और मैं अपने मुल्क के इस झंडे की खातिर सारे हम इकट्ठे हुए और हमने काफ़ी लड़के यूरोपियन लीग छोड़ कर आए अपने मैचेस, क्योंकि बाद में जब आप यूरोप में लीग खेलते हैं उनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप मैचेस बीच में छोड़ कर आते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम कहते हैं यार पैसे काट लेते हैं। पैसे काट लेते हैं और कहते हैं हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बीच में छोड़ के चले जाते तो हैं। आपने फेडरेशन की एक कॉल पे सब कुछ छोड़ के आ गए आप, जी, इस झंडे की खातिर जी। और अब किसी डॉलर किसी पाउंड की आपने परवाह नहीं की? किसी की परवाह नहीं की। इस मुल्क से मोहब्बत है और हम तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत, ये आर्मी चीफ हमें जिस तरह लास्ट टाइम हमें हमारी मदद की, हमसे वादे किए, वो इंशाल्लाह अब अमली जामा की तरफ आए।